अब इजराइल से नहीं, अमेरिका से होगा वॉर। ईरान ने अमेरिका को दी धमकी, इजराइल को वेपन सप्लाई करने से किया मना। ईरान की धमकी से बढ़ा अमेरिका का टेंशन। ईरान ने अमेरिका को परमाणु बम की दी धमकी। क्या सच में ईरान ने परमाणु बम बना लिया है? आखिर क्यों उसने परमाणु बम की दी धमकी? आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इजराइल हमास युद्ध के 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। इस युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से अशांति पैदा हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये युद्ध फिलिस्तीनी लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आया है। हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर जिस तरह से बमबारी की है, उसने दुनिया को हैरान करके रख दिया। एक वक्त लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाला गाजा इन दिनों धूल में तब्दील हो चुका है। गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक से अब तक 4,385 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर और उसके ऊपर रॉकेट से हमला किया। इस हमले में 1400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हमले के बाद ही इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत हुई। इजराइल और हमास का युद्ध अपने चरम सीमा पे चल रहा है। जहां अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में खड़ा है, इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है, वहीं ईरान और अन्य मुस्लिम देश हमास का साथ देने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन गाजा में चल रही लगातार बमबारी की वजह से हालात काफी खराब हो गए हैं। इसे देखकर मुस्लिम देशों का गुस्सा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वहीं ईरान तो कई बार इजराइल को धमकी दे चुका है, लेकिन इस बार ईरान ने इजराइल को नहीं, अमेरिका को परमाणु युद्ध की धमकी दे डाली है। उसने सीधे कहा है, अगर अमेरिका ने इजराइल को हथियार सप्लाई करना बंद नहीं किया, तो इसका अंजाम अमेरिका को भी भुगतना होगा। कहीं ऐसा ना हो दोस्त को बचाने के चक्कर में अमेरिका का नामो निशान मिट जाए। अगर अमेरिका इजराइल को लगातार हथियार सप्लाई करता रहा, तो गाजा के हालात बद से बदतर हो जाएगा। साथ ही उसने कहा, युद्ध अपराधों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। ईरान के तीखे तेवर देखकर लग रहा है, अगर अमेरिका ने इजराइल को हथियार देना बंद नहीं किया, तो ईरान भी जंग में उतर सकता है। और अगर ऐसा हुआ, तो ये युद्ध इजराइल और हमास का युद्ध ना होकर इजराइल और अरब देशों का युद्ध हो जाएगा। वहीं अमेरिका का कहना है, जब तक उसका अस्तित्व है, कोई इजराइल का बाल भी बांका नहीं कर सकता। ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल को धमकियां दे रहा है, और जो ईरान हमास और हिजबुल्लाह को इतना ताकतवर बना सकता है, वो खुद कितना ताकतवर होगा, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अगर दोनों की सैन्य ताकतों की बात करें, तो 2023 के ग्लोबल फायर इंडेक्स के अनुसार 145 देशों की सूची में इजराइल का स्थान 18वां नंबर है, वहीं ईरान 17वें स्थान पर है। यानी दोनों ही देशों के कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। ईरान के पास 10 लाख से भी ज्यादा सैनिक है, इसमें 5,75,000 एक्टिव सैनिक है। इसके अलावा 90,000 पैरामिलिट्री के जवान भी ईरान के पास मौजूद है। वहीं इजरायली सेना में कुल सैनिकों की संख्या 6,46,000 है। इसमें 1,73,000 एक्टिव सैनिक है, 46,500 रिजर्व सैनिक मौजूद है और 8,000 पैरामिलिट्री के जवान भी शामिल हैं। यानी यहाँ भी ईरान इजराइल पर भारी पड़ता है। बात करें परमाणु हथियारों की, तो इजराइल के पास 80 से 100 परमाणु हथियार मौजूद है, लेकिन ईरान अभी तक परमाणु हथियारों के मामले में बहुत पीछे है, क्योंकि अमेरिका ने उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हुए हैं। लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि ईरान ने अपना परमाणु बम बना लिया है और उसी के दम पर वो इजराइल और अमेरिका को धमकी दे रहा है। कुछ दिनों पहले एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया था, केवल अगले 12 दिन में ईरान परमाणु वेपन ग्रेड यूरेनियम बना सकता है। और अब तो युद्ध के 15 दिनों से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो क्या ईरान ने अपना परमाणु बम बना लिया है? दुनिया में परमाणु हथियारों, परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी करने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी ने हाल ही में कहा है कि ईरान यूरेनियम को 84% तक एनरिच करने में सफलता हासिल कर लिया है। ये परमाणु बम बनाने में 90% से थोड़ा ही कम है, और इस लिमिट तक पहुंचते ही ईरान परमाणु बम बना लेगा। यानी बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि
अब तक ईरान ने परमाणु बम बना लिया होगा और ये खबर ही अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि पश्चिमी देश नहीं चाहते कि ईरान परमाणु शक्ति से लैस हो। लेकिन अब तक ईरान जिस तरह से अपने तेवर दिखा रहा है, उसे ये लग रहा है कि ईरान अब अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में सफल हो गया है, इसलिए वो अमेरिका को सीधे चुनौती दे रहा है। वहीं एक डर ये भी है कि ईरान अपने परमाणु हथियार हमास को ना दे दे। अगर ऐसा हुआ तो तबाही आ जाएगी। अभी तक हमास के पास जो रॉकेट सिस्टम है वो ईरान के टेक्नोलॉजी के हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी छोटी मोटी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।